हॅलो माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो. तर काय चाललंय? तर तुमच्या सगळ्याचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर बायो स्टडी विथ प्रवीण. आतापर्यंतचे आपले 4 लेक्चर झालेले आहेत. जर तुम्ही पाहिले नसेल तर पहिलेचे प्रिव्हियस लेक्चर तुम्ही आपल्या बायो स्टडी विथ प्रवीण याच्यावर पाहू शकता. तर आजचा लेक्चर आपण मागच्या वेळेस आपण म्हणलं होतं की आजचा लेक्चर आपण स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन म्हणजे काय, न्यूरॉनचं स्ट्रक्चर म्हणजे काय ते आपण आज घेणार आहोत. आणि त्याच्यानंतर आपण आज बघणार आहोत, त्याच्यानंतर उद्या आपण बघणार आहोत टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. किती टाइप्स आहेत, हाऊ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन आपल्याला बघायचे. ते ए पोलार असू शकतो, बाय पोलार असू शकतो, सुडो युनिपोलार असू शकतो. ते आपल्याला डिटेलमध्ये बघायचे आहे ना. तर जराही वेळ न घालता आपण आपल्या लेक्चरला स्टार्ट करूया. आजचा आपल्या लेक्चरचं पॉईंट आहे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन. आता या स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉनमध्ये पहिले न्यूरॉन म्हणजे काय हे जाणून घेणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आता बाबा न्यूरॉन म्हणजे काय? न्यूरॉन म्हणजे साधं सिंपल, न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन काय? इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. सिंपल. न्यूरॉन काय? इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. न्यूरॉनमध्ये आपण 3 टाईपमध्ये डिवायडेशन केलं. याचे टाईप नाही आहेत बाबा, हे टाईप नाही, याच्यामध्ये डिवायडेशन केले. भागाकार केला, याच्यामध्ये डिवायडेशन केलं. कसं? 3 टाईपमध्ये डिवायडेशन केले. ते कोणते? पहिला सेल बॉडी म्हणजे सोमा किंवा पेरिकॅरियॉन पण म्हणतात त्याला. काय? सेल बॉडी, सोमा विच इज ऑल्सो नोन ॲज सोमा. सेल बॉडी, त्याच्यानंतर ॲक्झॉन किंवा त्याच्यानंतर डेंड्रॉन. कसे पण घ्या, सेल बॉडी, डेंड्रॉन, ॲक्झॉन, हे आपले 3 मेन टाईप झाले डिवायडेशनचे. ओके. त्यानंतर आपण आता याच्यामध्ये 1 बाय 1 आपण स्टडी करणार. ओके. तर सुरुवातीला सगळ्यात पहिले सेल बॉडी. सेल बॉडी इथं तुम्हाला दिसत आहे. कशी आहे सेल बॉडी? तेवढी माझी ड्रॉइंग तेवढी काही चांगली नाही आहे, त्यामुळे जशी तशी त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला समजवण्याचा प्रयत्न करत जाईल. तुम्ही समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, है ना. तर तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, सेल बॉडी में, या सेल बॉडी इज ऑल्सो नोन एज सोमा. तो सोमा में ये जो सोमा के हम स्ट्रक्चर बनाने वाला है, सोमा में जो ये डार्क टाइप का है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं. इसमें अपना जेनेटिक मटेरियल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, वो जो बॉस है, वो बॉस ये न्यूक्लियस है. जो मेन काम करता है वो ये न्यूक्लियस है. उसके बाद में ये न्यूक्लियस क्या काम करता है? ये जेनेटिक मटेरियल, इसमें पूरा जेनेटिक मटेरियल रहता है उसका. जो बाहर आते हैं उसे डेंड्राइटिस बोलते हैं. अब डेंड्राइटिस और डेंड्रॉन में क्या फर्क है? दोनों एक ही है. डेंड्राइटिस यानी क्या और डेंड्रॉन यानी क्या? मेनी टाइम्स ऑफ न्यूरॉन, मेनी टाइम्स ऑफ डेंड्रॉन इज कॉल्ड डेंड्राइटिस. अगर एक है तो उसे डेंड्रॉन बोलते हैं, अगर अनेक है तो उसे क्या कहते हैं? उसे डेंड्राइटिस कहते हैं. ओके. इसमें डॉट डॉट टाइप के प्रोजेक्शन, डॉट 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 जो पॉइंट्स है उसे निसेल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं. क्या कहते हैं? निसेल्स ग्रैन्यूल्स. देखो यहाँ पे निसेल्स ग्रैन्यूल्स. इसमें और राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है. और एक बार बोलो, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आरईआर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ओके. तो उसके बाद में डेंड्रॉन देखा, न्यूक्लियस देखा. न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है? ये तो नया ही है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, ये बाहर से निकाले वाला है. न्यूरोफाइब्रिल्स क्या होते हैं? न्यूरोफाइब्रिल्स ये जो ऐसे ये जो ऐसे गोल 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 टाइप के लड्डू है, दिस लड्डू इज आल्सो नोन एज न्यूरोफाइब्रिल्स. न्यूरोफाइब्रिल्स क्या काम करता है? फंक्शन क्या है न्यूरोफाइब्रिल्स का? इसका ज्यादा कुछ फंक्शन नहीं है. इसका जो कंडक्शन है, कंडक्शन लेवल, इम्पल्स का जो कंडक्शन लेवल है वो फास्ट करता है.
यानी 4G स्पीड से भेजता है कंडक्शन। कैसा? 4G स्पीड से, 2G स्पीड से नहीं भेजता है। और 2G स्पीड अपने इसमें अभी 5G आने वाला है, 5G स्पीड से भेजेगा वो, अपने में अपडेट कर लेगा। तो 5G स्पीड से कंडक्शन भेजेगा या कंडक्शन फास्ट करेगा। ओके, उसके बाद में एक्सॉन हीलॉक। सब इम्पल्स, ये देखो, सब इम्पल्स यहाँ पे जमा होते हैं, सब इम्पल्स, और एक ही दम से नीचे जाते, एक ही दम से एक्सॉन में चले जाते। उस जहां पे जमा होते उस पॉइंट को हम एक्सॉन हीलॉक बोलते हैं। क्या? उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? एक्सॉन हीलॉक, इस नाम से इसे जाना जाता है। भाई मेरा नाम एक्सॉन हीलॉक है। आगे न्यूरोट्यूब्यूल्स। अभी ये न्यूरोट्यूब्यूल्स क्या है भाई? न्यूरोट्यूब्यूल्स जो ट्यूब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर है, ये ऐसे गोल है, इसको बाहर निकालेंगे हम, ये ऐसे टाइप का जो स्ट्रक्चर है उसे न्यूरोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। न्यूरोट्यूब्यूल्स का काम क्या है, फंक्शन क्या है? अपने शरीर में स्केलेटन का फंक्शन क्या है, वैसा ही फंक्शन न्यूरोट्यूब्यूल का न्यूरॉन। न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर जो है, न्यूरॉन का जो शेप है, वो मेंटेन करने का काम न्यूरोट्यूब्यूल करता है। कौन करता है? न्यूरोट्यूब्यूल करता है, मेंटेन द शेप। ओके, उसके बाद में जो ये निसेल्स ग्रैन्यूल्स है, ये बाहर जाके डेंड्रॉन बनते, बाहर जाके डेंड्रॉन बनते। और ये डेंड्रॉन जो है, वो डेंड्रॉन दूसरे सिनॉप्टिक नॉब से ज्वाइंटेड होता है, या ज्वाइंटेड नहीं होता, ज्वाइंटेड ऐसे टाइप के होते हैं, जिससे इंडक्शन या इम्पल्स जो है यहाँ से यहाँ तक नीचे चले जाता है। सब बॉडी में जो इम्पल्स है वो पहुंच जाता है। डेंड्रॉन का काम क्या है? ये बाहर है ना, बाहर है, सेल बॉडी के बाहर है डेंड्रॉन यानी ये डेंड्रॉन का क्या है काम? कैरी द इम्पल्स टूवर्ड्स द सेल बॉडी। भाई टूवर्ड्स, मेरे पास ला रहा है, टूवर्ड्स द सेल बॉडी। ओके, कैरी द इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। और एक्सॉन का काम क्या है? कैरी द इम्पल्स कैरी करता है, पर कहां से? अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ये सेल बॉडी है, ये अगर इम्पल्स रहा, ये इम्पल्स रहा, ये यहां से आया, या कहां से ये कहां, डेंड्रॉन कहां लेके जा रहा है? डेंड्रॉन सेल बॉडी में लेके जा रहा है। कहां? सेल बॉडी या सोमा। कैरी द इम्पल्स टुवर्ड द सोमा। ओके, कैरी द इम्पल्स टुवर्ड द सोमा या कैरी द इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। ये कहां लेके जा रहा है? सेल बॉडी क्यों लेके जा रहा है? सेल बॉडी के पास लेके जा रहा है। उसके बाद में ये एक्सॉन क्या काम कर रहा है? एक्सॉन काम क्या कर रहा है? कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द, भाई तू दूर जा, यहां से दूर जा। कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, यहां से आगे नीचे चले गए। ओके, अब एक्सॉन में के पार्ट देखेंगे। एक्सॉन में क्या क्या होता है? एक्सॉन में शॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। क्या सेल? शॉन सेल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में ये जो दिख रही है शीट, इसे हम माइलियन शीट कहते हैं। क्या? माइलियन शीट। इस शीट को हम माइलियन शीट कहते हैं। ये जो एक माइलियन शीट दूसरे माइलियन शीट में के बीच के गैप को हम बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या कहते हैं हम? नोड्स ऑफ रेनवियर। नीचे जाते हुए हम देखेंगे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, राइट? बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, उसे सिनेप्टिक नॉब कहते हैं। उसके आगे एक्सॉन टर्मिनल आता है, उससे सिनेप्स चालू हो जाता है, सिनेप्टिक नॉब रहता है। सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स रहते हैं। सिनेप्टिक नॉब, अभी ये सिनेप्टिक नॉब रहा, सिनेप्टिक नॉब के अंदर सिनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं और इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रहते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से वहां इम्पल्स लेके छोड़ते हैं, यहाँ से वहां इम्पल्स लेके छोड़ते हैं। भाई तू जा, है कि नहीं? क्या कहते का भैया आज डिवाइडेशन देखें। किसका डिवाइडेशन? न्यूरॉन देखें। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सिंपल है। उसके बाद में न्यूरॉन्स, और एक बात बोलूं, न्यूरॉन्स है ना, न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल,
क्या न्यूरॉन्स इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे लॉन्ग सेल, सबसे हाइट सेल, यानी लाइक द अमिताभ बच्चन या लाइक द ग्रेट खली की जितनी हाइट है उतना नहीं होता है, लेकिन अपने बॉडी में उतना उसका कंपेरिजन होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लो, लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है? न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन। ओके, स्ट्रक्चर में हम देखें सेल बॉडी में पूरा उसका स्ट्रक्चर देखें। न्यूरोफाइब्रिल्स, ये नया पॉइंट है, न्यूरोफाइब्रिल्स, एक्सॉन, हीलॉक और न्यूरोट्यूब्यूल, ये अपना नया पॉइंट है। न्यूरोट्यूब्यूल में क्या होता है? शेप मेंटेन करता है। जैसे मेरा शेप मेंटेन है, कैसा मेंटेन? अगर मेरे में स्केलेटन ही नहीं होता, मैं गोला गोला बन जाता है ना, गोला गोला बन जाता है। वैसा ही अगर न्यूरॉन में न्यूरोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं होते तो वो गोला गोला बन जाता। अब कैसा गोला गोला? उसका शेप ही मेंटेन नहीं होता, वो बराबर शेप मेंटेन या कह सकते हैं हम स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं कर सकता, ठीक है? बोलो हाँ कि ना? हाँ ना। और न्यूरोफाइब्रिल्स में जो कंडक्शन है 4G स्पीड का कंडक्शन देता है, 4G स्पीड से भागता है या 5G स्पीड से भागता है। ये शॉर्ट नोट सीन्स आप याद कर लो। उसके बाद में डेंड्रॉन देखे, डेंड्रॉन में क्या देखे? कैरी द इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी, कैरी द इम्पल्स टुवर्ड द सेल बॉडी। और एक्सॉन में क्या देखे? एक्सॉन कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, कैरी द इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक बार ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का आपको मालूम है? अभी इसके बाद में हम ह्यूमन न्यूरल सिस्टम के थ्रू चलेंगे। पहले हम देखेंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस पीएनएस में, सीएनएस पहले देखेंगे, बाद में पीएनएस देखेंगे। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम देखेंगे, फिर बाद में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सब कुछ देखेंगे। पिछले लेक्चर आप अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेक्चर इंपॉर्टेंट है, उस बेस पे आज का लेक्चर उस बेस पे नहीं, आगे का लेक्चर अपना होगा 2 दिन के बाद का लेक्चर, वो इसके बेस पे होगा, क्योंकि मैं सीएनएस चालू करने वाला हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आगे के लेक्चर में हम अभी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन देखेंगे, ए पोलर क्या होता है, यूनिपोलर क्या होता है, उसके वही लेक्चर में वो शॉर्ट में बताएंगे। वही लेक्चर में हम सीएनएस चालू करेंगे। सीएनएस में सबसे पहले ब्रेन लेंगे, यानी एनसेफेलॉन, और उसके और अदर नेम से हम बात करेंगे। ओके, तो आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बायो स्टडी विद प्रवीण को, और सपोर्ट करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर को। चलो बाय।